नमस्कार दोस्तों, आज जो हम डिस्कस करेंगे वो पढ़ेंगे नैनो केमिस्ट्री। बहुत दिनों से आपको इस वीडियो की क्या बोलते हैं वीडियो का इंतजार था। आज आपका इंतजार खत्म हो गया। फाइनली नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो साइंस, नैनो केमिस्ट्री सब अपन लेके आए हैं। तो इसमें बेसिकली 4 पॉइंट अपन पढ़ने वाले हैं। इंट्रो ऑफ नैनो पार्टिकल, नैनो साइंस और नैनो टेक्नोलॉजी क्या होती है, ऑप्टिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ नैनो पार्टिकल, हालांकि सारी पूछ लेता है वो, सारी देखेंगे अपन। कैरेक्टराइजेशन ऑफ नैनो मटेरियल्स बाय टीईएम, एसईएम, एसपी, एमटी और एएफ। ठीक है भाई। और इसमें 2 टॉपिक और बचते हैं, एक तो एक्सरे डिफ्रैक्शन, एक्सआरडी जिसको अपन बोलते हैं, और एक जो है आपका वो पता नहीं क्या नाम रह गया उसका, अस्का, ASCA। ठीक है नहीं है, इसको अपन बाद में देखेंगे। 2 टॉपिकों के लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल अपन इतना ही करेंगे इसमें, ठीक है नहीं है। तो भैया देखो, नैनो टेक्नोलॉजी चाहिए, बढ़िया चाहिए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझ में आएगी। ये करने के बाद ही आएगी समझ में। अगर ये नहीं किया ना तो बिल्कुल पॉजिटिव होना है आपको। ठीक है भाई। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि नैनो टेक्नोलॉजी कोई आज की नहीं है, यह हजारों सालों पहले इजाद की गई टेक्निक है। ठीक है नहीं है। हमारे बड़के बुड़के जो लोग हैं, बड़े बड़े लोग घर में जो हैं, वो नैनो पार्टिकल बनाते रहते हैं दिन भर। नैनो पार्टिकल मैन्युफैक्चर करते हैं। कैसे? बीड़ी पिएंगे, स्मोक, तो उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं धुएं के साथ, वो नैनो पार्टिकल है। देखो कितने आसानी से बनाते हैं अपन नैनो पार्टिकल। हुक्का पीते हैं, नैनो पार्टिकल बनता है। नहीं समझ में आई? प्रेशर कुकर की सीटी लगी, नैनो पार्टिकल बनता है। कुकिंग करते हैं ना अपन, नैनो पार्टिकल बनता है। अपन बना सकते हैं नैनो पार्टिकल। कहीं पे आग लग गई, नैनो पार्टिकल। जंगल या फॉरेस्ट फायर, नैनो पार्टिकल। कहीं ज्वालामुखी फट गया, नैनो पार्टिकल बिखर जाते हैं। तो एक्चुअल में नैनो वर्ड जो है वो अपने टाटा ने भी यूज किया था, लक टकिया के नाम से। हालांकि वो कॉस्टली आई थी, नाना टाटा की तो यही ख्वाहिश थी, वो 1 लाख की आई, लेकिन 1 लाख से ज्यादा की थी। ठीक है नहीं है, सक्सेस नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? उसका मार्केटिंग ग्राउंड अच्छा नहीं था। ठीक है। मारुति की 800 जितनी सक्सेस हुई उतनी आपकी कौन सक्सेस नहीं हुई? नैनो। नैनो वर्ड बेसिकली ग्रीक वर्ड ड्वार्फ से लिया हुआ है। कहां से लिया हुआ है? ड्वार्फ से। ठीक है नहीं है, ये समझ में आना चाहिए। और उसी से नैनो होना है। नैनो का मतलब होता है बिलियंथ ऑफ मीटर, यानी कि 1 नैनोमीटर में 10⁻⁹ मीटर होते हैं। तो ये मीटर का 1/10⁹ भाग होता है कुल मिला के बात। ये इसको बिलियंथ बोलते हैं अपन। क्या बोलते हैं? बिलियंथ। और नैनो पार्टिकल की जहां तक बात करें अपन साइज की, तो ये होती है 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच की रहेगी। ये ध्यान रखो। तो ऐसे बेसिकली छोटे मोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है नहीं है। तो अपन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन। नैनो टेक्नोलॉजी जो है सबसे पहले डिफाइन की गई थी टोक्यो साइंस यूनिवर्सिटी प्रोफेसर नेरियो तानीगुची द्वारा। किसके द्वारा? नेरियो तानीगुची। ये वैज्ञानिक का नाम याद रख लेना। ठीक है नहीं है। दूसरी चीज जो अपन एसटीएम अपन यूज में ले रहे हैं, स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप, एसटीएम, वो 1980 में उसका इजाद किया गया था। उसके बाद में फुलरिन की खोज हुई थी, और उसी के बाद में कार्बन नैनो ट्यूब की खोज हुई थी, मतलब बनाई गई थी इसी वजह से। ठीक है भाई। चले स्लाइड से, सारी स्लाइड से समझना। अब पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अपन देख लेते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी का यूज बहुत सालों पहले 1953 में वाटसन और क्रिक ने किया था, जिसमें सेंट्रल डोगमा दिया था वाटसन क्रिक ने। याद करा वो? हाँ, 4 लिंब वाली, वही सेम वाटसन और क्रिक ने। ठीक है नहीं है। और उसके बाद आया सेकंड जीनियस ऑन द अर्थ। सेकंड जीनियस, फर्स्ट जीनियस आइंस्टीन, सेकंड जीनियस रिचर्ड फेमन। इसने कहा कि देयर इज प्लेंटी रूम एट द बॉटम। क्या मतलब है? कि अगर आपको किसी चीज को समझना है तो उसके अंदर घुस के देखो।
अगर आप अपनी मोलिकुलर बॉडी स्ट्रक्चर को पूरी तरह समझना चाहते हो तो बॉडी के अंदर झांक के देखो। तो बॉडी के अंदर कैसे झांकेंगे, हम नहीं झांक सकते, लेकिन नैनो पार्टिकल्स आपकी बॉडी में जा सकते हैं। छोटे छोटे नैनो रोबोट्स बना दें, अपनी बॉडी में डाल दिए जाएं, जहां पे गड़बड़ है वहां ठीक करके वापस आ जाएं। डिजाइन किया जा सकता है ना, प्रोग्राम किए जा सकते हैं नैनो पार्टिकल्स हर तरीके के। अब देखो छोटी सी बात बताऊं मैं आपको, कभी आपने कीचड़ में खिलता हुआ कमल देखा है? कमल की पत्ती जो होती है ना, लीफ, फ्लोर की लीफ, वो कभी भी आपको गंदी नहीं दिखेगी, बिल्कुल और बिल्कुल बढ़िया दिखेगी, आराम से, शानदार। क्यों? क्योंकि उसके उस लीफ के ऊपर नैनो पार्टिकल की कोटिंग होती है, जिनका नेचर प्योरली हाइड्रोफोबिक होता है, प्योरली हाइड्रोफोबिक। ड्रैगो मछली देखिए, ड्रैगो छिपकली वगैरह जो होती है वो चिपकती है, चिपकती हैं, तो उनके जो पैड्स होते हैं वो नैनो पार्टिकल से बने हुए होते हैं। कहां से बने हुए होते हैं? नैनो पार्टिकल, जो उनको सकिंग पावर देते हैं। तो नेचर में है नैनो पार्टिकल, अपन क्या कर सकते हैं बताओ? अभी बताया आपने, बुजुर्ग लोग नैनो पार्टिकल बनाते रहते हैं, क्या दिक्कत हो गई? बनाने दो, अभी भी बनाते हैं वो तो, ठीक है, नहीं है। उसके बाद में बहुत सारे वैज्ञानिक आए, कोई मतलब नहीं है, और स्टार्ट हुआ नेशनल नैनो टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव 1999। ये याद रखना, नेशनल नैनो टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव INR आपका 1999 में स्टार्ट हुआ था। कब हुआ था ये पूछ सकते हैं, क्लियर है? नैनो केमिस्ट्री तो ऐसा ही वर्ड है फालतू का, अपन केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं इसलिए नैनो केमिस्ट्री, लेकिन बेसिकली ये जो है नैनो साइंस है। क्या है? नैनो साइंस, यानी कि किसी भी स्ट्रक्चर का उसके नैनो लेवल पर जाकर उसकी यानी कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स की स्टडी करना। क्या करना? नैनो लेवल पे जाके उसके कैरेक्टरिस्टिक्स की स्टडी करना, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, या कुछ और मैकेनिकल स्ट्रेंथ वगैरह, सब कुछ अपन देख सकते हैं, ठीक है, नहीं है? अगर आप ग्रेफाइट को लोगे तो ग्रेफाइट टूट जाएगी, यूं मुड़ जाएगी, सॉफ्ट होगी ना, ग्रेफाइट को तोड़ दो आप, लेकिन ग्रेफाइट की एक लेयर से रोल अप करके ग्रेफीन बनती है। भाई ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट की बहुत सारी लेयर होती है, और उसमें से एक लेयर क्या कहलाती है? ग्रेफीन कहलाती है। और ग्रेफीन को रोल अप करने पर क्या बनता है? कार्बन नैनो ट्यूब। अब कार्बन नैनो ट्यूब की स्ट्रेंथ आपके ग्रेफाइट से 300 गुना ज्यादा होती है। और रैकेट वगैरह जो खेलते हैं, आपके टेनिस वगैरह खेलते हैं, उनमें नैनो ट्यूब्स का यूज में लिया जाना चालू हो चुका है, ठीक है, नहीं है? ब्रेक नहीं होते वो वहां से, खास बात समझ में आई? तो ये सारी बात है। एक वैज्ञानिक का नाम याद रखना है, इट इज द फादर, इट इज क्या बोलते हैं, नैनो टेक्नोलॉजी का डिस्कवरर, कुछ भी मान लो इसको, रिचर्ड फेमन। और तानीगुच्ची को भी याद रखोगे, नैनो टेक्नोलॉजी की डेफिनेशन दी थी उसने, डेफिनेशन के टर्मिनोलॉजी दी थी। तो नैनो साइंस क्या है? द स्टडी, मैनिपुलेशन एंड इंजीनियरिंग ऑफ मैटर पार्टिकल स्ट्रक्चर्स ऑन नैनो स्केल। अगली बात, important property of materials such as electric, optical, thermal, mechanical are determined by the way molecule atom assembled on nano scale into larger structure। समझ में आई बात? बिल्कुल सिंपल है। और नैनो टेक्नोलॉजी क्या है? इसका फायदा उठा के अपने काम की क्या क्या चीजें बनाई जा सकती है, क्या क्या टेक्नोलॉजी लगा के हम उसको मैन्युफैक्चर करें, अपने हित में काम हो सके, वो नैनो टेक्नोलॉजी कहलाएगी। एप्लीकेशन पार्ट, नैनो साइंस का एप्लीकेशन पार्ट नैनो टेक्नोलॉजी कहलाता है। समझ में आई? अब ये एप्लीकेशन पार्ट आपका फिजिक्स का भी हो सकता है, आपका केमिस्ट्री का भी हो सकता है, इसीलिए हमने बनाई है नैनो केमिस्ट्री। तो नैनो साइंस, नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो फिजिक्स, नैनो केमिस्ट्री, नैनो बायोलॉजी चलती जाएगी। समझ में आ गई होगी? बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है यहाँ पे। चले भाई, कोई मतलब नहीं है, चलते हैं आगे। अब आप चेक करोगे कि नैनो स्केल अपन किसको बोलते हैं। अगर ये देखोगे आप, वाटर 0.1, ग्लूकोज 1, एंटीबॉडी 10, वायरस 100, बैक्टीरिया 1000, कैंसर सेल 10,000। उसके बाद आप देखोगे टेनिस बॉल कितना होता है, बहुत ज्यादा आ गया, 10⁹ ये नैनो है, ये नैनोमीटर का स्केल चल रहा है। समझ में आई? इसके बारे में मैंने चर्चा कर ही ली थी आपको,
दिखानी है केवल आपको, हाँ भाई ऐसे ऐसे ऐसे। तो एक्चुअल में नैनो स्केल पर कौन है आपके, बैक्टीरिया तक मान लो आपके नैनो स्केल तक है, बैक्टीरिया वायरस नैनो स्केल तक है, बाकी के सारे बड़े स्केल पे आ गए। नेक्स्ट चेक करो, जब इधर आराम से चेक करो, हर चीज को चेक करो। डीएनए देखो 2 से 12 नैनोमीटर डायमीटर होता है। ह्यूमन हेयर 10 टू जो बाल होता है अपना वो 10 to 15 माइक्रोमीटर वाइड चौड़ा होता है। डस्ट माइट 200 माइक्रोमीटर, आंट 5 मिलीमीटर। चेक कर रहे हो आप, ये आरबीसी 2 से 5 माइक्रोमीटर वाइड, ठीक है। कार्बन नैनो ट्यूब 2 नैनोमीटर डायमीटर, ये 2 से 12 है डीएनए, और ये 2 नैनोमीटर डायमीटर, ठीक है भाई। क्वांटम डॉट्स, बहुत सारी चीजें हैं इसमें अलग अलग। तो एक स्केल का आइडिया लग जाएगा। व्हाट इज द नैनो, नैनो का मतलब बहुत छोटा, ड्वार्फ 10⁻⁹ मीटर, इतना छोटा। वी कैन नॉट विजुअलाइज्ड बाय नेक्ड आई, जिसको हम खुली आंखों से नहीं देख सकते, वो नैनो स्केल है। हालांकि उससे बड़ा स्केल भी अपन बात करेंगे नैनो। अब देखो इधर नैनो की बात करूं तो नैनो अपनी दैनिक जीवन में बहुत ज्यादा काम में आता है। पहली चीज एलईडी नैनो की बनी हुई है, पहले डीवीडियां चलती थी नैनो की बनी हुई है, हार्ड डिस्क नैनो की बनी हुई है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में आएगी वो सारी की सारी। फ्लॉपी नैनो टेक्नोलॉजी से बनी हुई है, समझ में आई। पेन ड्राइव नैनो टेक्नोलॉजी से, जो स्टोरेज डिवाइसेज हैं वो सारे के सारे नैनो टेक्नोलॉजी पर चलते थे। आजकल तो अलग आ गया, पूरा ही सिस्टम सर्वर आ गया ना आजकल तो, ठीक है नहीं है। तो अपन देख सकते हैं नैनो स्ट्रक्चर्ड हीट प्रोटेक्शन मिल सकती है, हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर फॉर मोटर्स मिल सकते हैं, नैनो ऑप्टिमाइज्ड फ्यूल सेल मिल सकते हैं आपको, नैनो मेम्ब्रेन मिल सकती है सेपरेशन पावर प्लांट, नैनो क्रिस्टलाइन मैग्नेटिक मटेरियल मिल सकता है फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, नैनो पोरस मटेरियल मिल सकता है फॉर हाइड्रोजन स्टोरेज, लिथियम आयन बैटरी मिल सकती है फॉर एनर्जी स्टोरेज, नैनो स्ट्रक्चर्ड वियर प्रोटेक्शन, क्योंकि नैनो पार्टिकल्स वियर क्या होते हैं, एंटी वियर की तरह काम करते हैं, कोरोजिव नहीं होते, कोरोजन नहीं होता इनका, एंटी कोरेटिव होते हैं ये। कार्बन नैनो ट्यूब फॉर रोटर ब्लेड्स, पॉलीमर सोलर सेल, ठीक है, पीएससी, डाई सोलर सेल, नैनो स्ट्रक्चर ऑफ थर्मोइलेक्ट्रिक मटेरियल फॉर पावर सप्लाई, ओलेड फॉर लार्ज एरिया डिस्प्ले। आ गई ना आपकी। तो बहुत जगह अपन नैनो टेक्नोलॉजी का काम में ले रहे हैं, नैनो मटेरियल का काम में ले रहे हैं, नहीं ले रहे, इसलिए दिमाग में फिट कर लो, नैनो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली। चले भाई, चलो अब देखो, सबसे पहले अपने पास एक बेसिक चीज आती है कि नैनो किसको बोलेंगे, बल्क किसको बोलेंगे, ठीक है। तो यहां पे 3 वर्ड चलते हैं। पहला वर्ड चलता है बच्चा, ढंग से समझना, पहला चलता है नैनो, और नैनो के बनते हैं क्लस्टर। जैसे मैं बोल दूं 100 नैनो पार्टिकल है, वो एक क्लस्टर बन गया। 1000 पार्टिकल है नैनो पार्टिकल में, मतलब 100 पार्टिकल है नैनो। अरे यार 100 नैनो पार्टिकल है तो वो क्लस्टर बन गया, 1000 नैनो पार्टिकल है तो वो क्लस्टर बन गया। लेकिन अगर 10 की पावर 7 से ज्यादा है, 6 से ज्यादा है, तो वो बल्क कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बल्क, नॉट बल्क। क्या कहलाएगा? बल्क कहलाएगा। और बल्क और नैनो 2 स्केल हो गए अपने यहां पे, और दोनों स्केल पर आपके बहुत सी प्रॉपर्टियां घूम जाती है, बहुत सारी प्रॉपर्टियां घूम जाती है। जैसे बात करूं मैं सिलिकॉन की बात करूं, सिलिकॉन जो होता है बल्क में नॉन कंडक्टर होता है या सेमीकंडक्टर होता है, लेकिन जैसे नैनो पर जाएगा उसकी कंडक्टिविटी इतनी गजब बढ़ जाएगी, वो कंडक्टर हो जाएगा। समझ में आई? कॉपर जो होता है वो ओपल, मतलब ऐसे दूधिया जैसे होता है बल्क में, ठीक है नहीं है, लेकिन जैसे ही वो नैनो पर जाएगा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। समझ में आई बात? गोल्ड जो है पीला पीला दिखता है, लेकिन जैसे ही नैनो पे जाएगा कलर चेंज हो जाएगा उसका, रेड में ग्रीन ब्लू इस कलर का हो जाएगा। ठीक है नहीं है? जो मैं कहना चाह रहा हूं समझ में आ रहा है?
तो बल्क और नैनो में बहुत सारी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। चले भाई देखो इधर, आपको पता है क्या स्केल है, इसका भी क्या स्केल है पता है। कैन नॉट बी सीन बाय माइक्रोस्कोप, ठीक है, एडवांस माइक्रोस्कोप टेक्निक जरूरत है, इसमें जरूरत नहीं पड़ती है। लार्ज सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो, ठीक है नहीं है, ये होता है सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो लार्ज होने से कैटालिसिस को प्रोत्साहन मिलता है, कैटालिसिस बहुत तेजी से होता है, जबकि यहां पे नहीं होता, ठीक है नहीं है। अभी चर्चा करेंगे सबकी इनकी वन बाय वन, तो इसको पढ़ लेना, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि सारी की सारी चीजें मैं आगे लेके आऊंगा, ये सारी की सारी चीजें आगे चल के डिस्कस होगी, ठीक है भाई। तो देख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पढ़ लेना, इसको पढ़ के छोड़ देना। नेक्स्ट चल रहे हैं अपन। तो नेचुरल में मैंने बताया था नेचुरल नैनो मटेरियल कौन कौन से होते हैं, फॉरेस्ट फायर होता है, वायरस होता है, सी स्प्रे होता है, वोल्केनो होता है। तो ये सारे बताए हुए हैं यहाँ पे भाई किस प्रकार से आपका नैनो पार्टिकल्स बनता है। विंड इरोजन से बनता है, वेदरिंग से बनता है, सैंड और पतली हो जाए और पतली हो जाए और दिखाई नहीं दे तो वो नैनो पार्टिकल। एबायोटिक बायोअसोसिएटेड से बनता है, ये बायोमास कंबंशन से बनता है, ठीक है नहीं है। कॉस्मिक डस्ट से बनता है जो कहां होती है स्पेस में, वोल्केनो एक्टिविटी से बनता है। तो ये बहुत सारी चीज हैं जो क्या करती हैं आपकी नेचुरल नैनो मटेरियल प्रोड्यूस करती हैं। और इसमें देखो ये बॉटम अप यूज में लिया हुआ है, बॉटम अप और एक होता है बॉटम डाउन। अभी समझाऊंगा इस लफड़ा क्या है, ठीक है नहीं है। बॉटम अप और बॉटम डाउन का मतलब सबका समझाऊंगा, एक का क्योंकि एग्जाम में आने वाली है सारी चीज। नेक्स्ट, मैनमेड क्वांटम डॉट्स बनाई है हमने, नैनो ट्यूब्स बनाई हैं, बल्कि बॉल बनाई है, मेटल ऑक्साइड्स बनाए हैं, और ये घरेलू लोगों ने बनाए हैं और ये होते रहते हैं, ठीक है नहीं है। एक अनपढ़ आदमी भी क्या बना देता है, वेल्डिंग करके फ्यूम्स से नैनो पार्टिकल बना देता है। वेल्डिंग करते हैं ना, नैनो पार्टिकल से निकलते हैं, ठीक है। डीजल एग्जॉस्ट से निकलते हैं, इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस से निकलते हैं, और कुकिंग स्मोक, ठीक है नहीं, खाना बनाते समय स्मोक जो निकलता है वो भी, ये नैनो पार्टिकल्स की बात है। अब सुनो, यहां से क्वेश्चन आएगा, इसको ढंग से सुनना। नैनो पार्टिकल्स जो है हमारे पास, या नैनो सब्सटेंस जो है वो 4 क्लास में डिवाइड है, 0D, 1D, 2D, 3D। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इनका फैलाव है, 1D में 2D में उसका फैलाव ही नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअल में क्या है, 0D की बात करूं मैं तो 0D में जो पार्टिकल्स हैं उसके जो इलेक्ट्रॉन है उसके वाइब्रेट करने की 3 डायमेंशंस होंगी, तीनों डायमेंशंस खुली है, यानी वो 3 डायमेंशंस में वाइब्रेट्स कर सकता है, इसलिए हमने इसको कहा है 0D। क्या कहा गया है, 0D, यानी कि इसकी तीनों डायमेंशंस नैनो लेवल की होगी, ठीक है भाई। 1D में क्या होता है, 1D में कोई भी दो, या तो ये और ये नैनो लेवल पे मान लो आप वाइब्रेशन के लिए अवेलेबल, लेकिन एक नहीं, तो वो कहलाता है आपका 1D, ठीक है नहीं है। अब बात करते हैं 2D की। 2D में केवल 1 होगा, 2D में क्या होगा, 1 होगा, कोई सी भी एक वाइब्रेटिंग करने के लिए अवेलेबल हो 2D में, और 3D में कोई भी अवेलेबल नहीं हो, उसकी मर्जी हो जहां जाए, उसकी मर्जी हो जहां जाए। तो इनके एग्जांपल्स आते हैं, जैसे एग्जाम में पूछा हुआ है कि कार्बन नैनोट्यूब किस टाइप की होती है, 1D की होती है। ग्रेफीन जो है वो 2D होती है, और आपके लाइपोसोम, पॉलीक्रिस्टलाइन, डेंड्रीमर, ठीक है नहीं है, हाँ, पॉलीक्रिस्टल जिनको अपन बोलते हैं नैनोफ्लोवर्स, पॉलीक्रिस्टल्स को क्या बोलते हैं, नैनोफ्लोवर्स, वो 3D कैटेगरी के होंगे। कार्बन कोटेड नैनोप्लेट्स, लेड नैनो मटेरियल, ग्रेफीन शीट, थिन फिल्म्स, प्लेट, लेयर्ड स्ट्रक्चर, सारी की सारी 2D कैटेगरी में आती हैं। जबकि नैनो ट्यूब्स, वायर रोड, यानी कि मेटल नैनो रोड, सिरेमिक क्रिस्टल, सिरेमिक क्या होता है बेटा, हार्डेस्ट, ये मान के चलो कि आप बहुत ज्यादा हार्डेस्ट होता है, और सिरेमिक मटेरियल टंगस्टन से बनते हैं, यानी टंगस्टन के नैनो मटेरियल से हम क्या बनाते हैं, सिरेमिक बनाते हैं, समझ में आई, जो दांत बनाने के काम में आते हैं, आर्टिफिशियल। कार्बन नैनोट्यूब, मेटेलिक नैनोट्यूब, गोल्ड नैनो वायर, पॉलीमेरिक नैनो फाइबर, सेल्फ
असेंबल्ड स्ट्रक्चर्स, ये सारे के सारे 1D हैं। और नैनोस्फीयर्स या क्लस्टर, क्वांटम डॉट्स, फुलरिन और गोल्ड नैनोमीटर। अब एक चीज ना, फुलरिन को कई लोगों ने 3D बता रखा है, लेकिन होता नहीं है, ये 0D होता है। क्या होता है? 0D। तो एक क्वेश्चन तो यहां से कंफर्म मिलेगा, पूछ सकता है कितनी डायरेक्शन, पूछ सकता है एग्जाम्पल, कर लोगे आराम से। ठीक है भाई। नेक्स्ट देखो, ये 2D स्ट्रक्चर है ग्रेफीन, और ग्रेफीन अगर गोल हो जाए तो क्वांटम डॉट बना लेगा, ग्रेफीन या फ्लोरीन बना लेगा। रोलअप हो जाए तो नैनो रिबन बना सकता है, नैनो ट्यूब बना सकता है, नैनो हॉर्न बना सकता है, मल्टी वाल्ड नैनो ट्यूब बना सकता है। ये मल्टी वाल्ड नैनो ट्यूब भी तो हार्ड होती है आपकी, और अगर 3D बने तो ये ग्रेफाइट बना देगा। तो ग्रेफाइट के लिए पूछ सकता है 3D, डायमंड भी 3D, ग्रेफाइट 3D, डायमंड भी 3D। कोई दिक्कत, कर लोगे आराम से, इजी है। चलो नेक्स्ट देखो, सिंथेसिस कैसे करते हैं इनकी। तो सिंथेसिस अपने पास दो प्रकार के हैं, एक तो बॉटम डाउन और एक बॉटम अप। ये तो छोड़ दो, बायोलॉजिकल बॉटम अप होता है। अब बॉटम डाउन का मतलब क्या है, सॉरी, पहला है टॉप बॉटम। क्या है? टॉप बॉटम। टॉप बॉटम का मतलब हो गया आपका बड़े से छोटा, यानी कि बड़े से छोटे की ओर, समझ में आई। और इसमें क्या है, इसमें है छोटे से बड़े की ओर। ये छोटे हैं और ये नैनो बनाना है अपन को, छोटे से बड़े की ओर, उसको बोलते हैं बॉटम अप, और इसको बोलते हैं बॉटम डाउन बोल दो, टॉप बॉटम बोल दो, एक ही बात है। कर लोगे? बड़े से छोटे की ओर, छोटे से बड़े की ओर। तो जब छोटे से बड़े की ओर जाना है तो एग्रीगेशन करना है इनका। क्या करना है? एग्रीगेशन। और एग्रीगेशन केमिकल मेथड और बायोलॉजिकल मेथड से करवा सकते हैं अपन, अभी समझाऊंगा मैं। क्वेश्चन नहीं आएगा यहां से, बस पता होना चाहिए टॉप बॉटम और बॉटम अब क्या होता है। ठीक है, तो ये जो टॉप बॉटम अपन ले रही है, कहां से ले रहे हैं? हाई एनर्जी से तुड़वा दो, पीस दो, ठीक है नहीं है, लेजर से तुड़वा दो, यानी कि मास स्पेक्ट्रोस्कोपी नोट होगी इसमें। फ्रेगमेंटेशन का काम कौन करता है? मास। समझ में आई? तो फिजिकल बहुत सारे हैं, ऐसे ही केमिकल है, ऐसे ही बायोलॉजिकल है। देखो यहां से ढंग से देख लो, नाम है बता दिए हैं, वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बल्क मटेरियल से पाउडर, पाउडर से नैनो, है ना। तो यहां पे क्या है, बिल्कुल छोटे छोटे प्रीकर्सर हैं जिसमें एटम और मॉलिक्यूल है, वो क्लस्टर बनेंगे, और क्लस्टर से फिर नैनो पार्टिकल्स बनेंगे। तो ये है टॉप बॉटम अप्रोच, ये बॉटम टॉप अप्रोच, उल्टा। सही है? हाँ जी। ये तो आपका क्या हो गया, फिजिकल मेथड है सारे के सारे। केमिकल इचिंग, लेजर एब्लेशन, मैकेनिकल माइलिंग, बाल माइलिंग, स्पुटरिंग, जो मास में समझाई थी आपको स्पुटरिंग, इलेक्ट्रो एक्सप्लोशन। और यहां पे बॉटम अप्रोच में कौन कौन सी है? केमिकल वेपर, ये सीवीडी जरूर पूछेगा आपसे, केमिकल वेपर डिपोजिशन। सोल जेल प्रोसेस, ये भी पूछेगा। लेजर पायरोलाइसिस, स्प्रे पायरोलाइसिस, एटॉमिक मॉलिक्यूलर कंडेंसेशन, एरोसोल प्रोसेस। और यहां पे ग्रीन सिंथेसिस, कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म और कैसे प्लांट सब्सटेंस से अपन नैनो पार्टिकल्स बनाते हैं। आपको अच्छी तरह पता है, अगर आप किसी प्लांट की जड़ लोगे तो मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम मतलब मिलेंगे आपको, सिलिकॉन वगैरह मिलेंगे, ऐसे ही आपको लीव में भी मिलेंगे। तो वहां से अगर उनको एक्सट्रैक्ट करवाना है तो नैनो पार्टिकल के रूप में एक्सट्रैक्ट करवाइए, काम की चीज बनेगी आपकी। ठीक है भाई। तो कुछ यहां पे है, जैसे ये वाला है आपका सोल जेल। तो सोल जेल में क्या होता है, अच्छा ये ध्यान रखना, बॉटम डाउन है, छोटे से नैनो पार्टिकल बना रहे हैं अपन और छोटे से। तो यहां पे सबसे पहले प्रीकर्सर लिया, उसका सोल बनाया जाता है। सोल का अगर डिहाइड्रेशन रिएक्शन करवाओगे तो जेल बन जाएगा। तो सोल से यहां पे अपन क्या लेंगे, कैल्साइन लेके और पाउडर और थिन फिल्म कोटिंग बना लेंगे। तो ये तो बन गया आपका नैनो डोस टाइप में, और ये बन गया आपकी लेयर। ठीक है भाई, स्पिनिंग करवाएंगे, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कुछ नहीं है। ऐसे ही जोल जेल है, अगर रैपिड ड्राइंग कराएंगे तो एरोजोल बन जाएगा, नहीं तो जीरोजोल बनेगा। और डेंस सिरेमिक, यानी कि वही कैल्सिसिन लेना है आपको, और डेंस सिरेमिक बन जाएगा। इस प्रकार से करवाते हैं अपन, नोट इंपोर्टेंट। ठीक है नहीं है। हमारी लैब में, नेचुरल प्रोडक्ट की लैब में देवानंद सर काम करते थे, वो किसके ऊपर थे, नैनो
टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क करते थे और उनका काम बिल्कुल अप्रिशिएबल था, ठीक है नहीं है। उन दिनों मैं भी यहीं पढ़ाता था, जयपुरी गोपालपुरा, आप पता है आप सब लोगों को कौन सी कोचिंग में पढ़ाता था। तो उन्हीं से मैंने थोड़ी वो टेक्निक ये जानी थी, समझी थी भाई किस प्रकार से हो। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, फ्रेशली वो प्लांट हम लेते हैं, उसको फाइन कट करते हैं, सुखाते हैं उसको ड्राई से, सेडो ड्राई, छाया में सुखाते हैं। फिर उसको क्या करेंगे अपन, बिल्कुल उसको गर्म करेंगे, वाटर के साथ फिल्टर करेंगे तो एक्सट्रैक्ट इधर आ जाएगा, क्योंकि वाटर पोलर सॉल्वेंट है तो जितने भी मेटल वगैरह हैं वो वाटर में डिजोल्व होकर इधर आ जाएंगे, एक्सट्रैक्ट। फिर इसको अपन क्या करेंगे, इस एक्सट्रैक्ट को प्रीकर्सर सॉल्यूशन में अपन डालेंगे, तो लीफ एक्सट्रैक्ट आ गया, प्रीकर्सर सॉल्यूशन आ गया। अब इसको अपन क्या कराएंगे, बायो रिडक्शन करवाना है मेटल आयन का। Mg+2 है तो Mg में रिडक्शन करवाना है, कैल्शियम है, कैल्शियम+2 है तो कैल्शियम में रिडक्शन करवाना है, तो यहाँ पे बायो रिडक्शन करवाना है। बायो रिडक्शन करवाने के बाद एक्चुअल में क्या है, घुमाते हैं इसको, है ना, एंजाइम वगैरह ये डाल के इसको घुमाने का काम और कुछ नहीं है। और जैसे ही आप इसको घुमाओगे नैनो पार्टिकल्स बन जाएंगे और फिर उसके बाद उन नैनो पार्टिकल्स का करेक्टराइजेशन किया जाता है, क्या साइज है, क्या नहीं है, क्या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, क्या, ठीक है नहीं है। तो पूरी तरह से ये क्या है, ग्रीन सिंथेसिस है पूरा का पूरा, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्लांट टिश्यूज, अब ये जो अपन ने बनाए हैं नैनो पार्टिकल्स, ये कहां कहां काम में आते हैं, अपने कहां काम में आते हैं। तो देखो इधर पहली चीज, एंटी माइक्रोबायल्स बनाने के काम में आते हैं, एंटी पैथोजन बनाने के काम में आते हैं, मच्छर मारने की दवा बनाने के काम में आते हैं, मॉस्किटोसाइडल, ठीक है नहीं है, कॉस्मेटिक एंड मेडिकल एप्लायंसेस में काम में आएंगे, फोटो इमेजिंग में काम में आएंगे, फोटो थर्मल थेरेपी में काम में आएंगे, ठीक है नहीं है। ट्यूमर सेल वगैरह होती है ना जिनको हटाने का काम करते हैं, इसके ऊपर हमारे सर का काम है, पीडीटी के ऊपर, फोटो डायनेमिक थेरेपी। मैग्नेटिक रेस्पॉन्सिव ड्रग डिलीवरी करवाएगा, यानी कि नैनो पार्टिकल्स को अगर सिस्टमेटिक तरीके से बनाया गया है, प्रोग्राम किया है, तो आपके एग्जैक्ट जहां प्रॉब्लम है वहां पे वो ड्रग की डिलीवरी करेगा। अपन दवाई लेते हैं इसमें डिफ्यूज होती है पूरी बॉडी में, लेकिन नैनो पार्टिकल्स क्या करेगा, बिल्कुल एग्जैक्ट उसी जगह आपकी ड्रग डिलीवरी करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में, ठीक है नहीं है। और जिन्होंने कभी एमआरआई करवाई हो या मान लो किसी को करवाते हुए देखी हो एमआरआई, तो वो एक लिक्विड देते हैं बोतल में, बोले पीते रहो, 2 घंटे बाद आना, पीते रहो पीते रहो पीते रहो। वो क्या है, नैनो पार्टिकल डाले जाते हैं, वो शरीर में चारों तरफ फैलते हैं, और जहां पे एग्जैक्ट प्रॉब्लम है वहां पे वो क्या करेंगे, करेक्टराइजेशन जो अपन बोलते हैं ना, वो अपने चेंज करते हैं, एमआरआई उसको डिटेक्ट कर लेती है, ठीक है भाई। वेरियस टाइप ऑफ ह्यूमन कैंसर को पकड़ता है, और नैनो सेंसर डिटेक्ट करता है बायोमोलिक्यूल और एनवायरमेंटल फैक्टर, यानी कि सेल लेबलिंग और जीन डिलीवरी में काम में आ सकता है। इतना बढ़िया काम है नैनो टेक्नोलॉजी का, लेकिन अपने यहाँ पे तो सब मोटा मोटा कहते हैं ना, नैनो टेक्नोलॉजी को किसको फर्क है, यहाँ पे किसको परवाह है, कोई फर्क परवाह नहीं है, ठीक है नहीं है। इसी प्रकार से अपन ऐसे कर सकते हैं, इसमें एजी का बताया हुआ है, एजी से कैसे अपन नैनो एजी वाला कैसे बना सकते हैं। तो ये अपन ने क्या लिया, फंगल कल्चर करवाया, यहाँ पे AgNO3 डाला, उसके बाद आपका क्या हो गया, एजी का नैनो पार्टिकल्स, ठीक है भाई। छोड़ो प्रॉपर्टी, यहां से आपका इंपॉर्टेंट फीचर्स स्टार्ट होता है। ज्यादा लेंथी नहीं है नैनो पार्टिकल, बहुत इजी पॉइंट है नैनो पार्टिकल में। तो मैंने आपको बताया था कि बल्क में ऑप्क्यू, और ये क्या हो गया आपका नैनो में ट्रांसपेरेंट हो गया, कॉपर इनर्ट है, कैटालिस्ट हो गया प्लेटिनम AU, इंसुलेटर है, कंडक्टर हो गया कौन, सिलिकॉन। तो ऐसे प्रॉपर्टी क्या होती है, चेंज होती है बल्क में और इसमें, और हमें पता होना चाहिए प्रॉपर्टी के बारे में। चले भाई 1 by 1 प्रॉपर्टी देखते हैं। तो सबसे पहले है कैटालिटिकल प्रॉपर्टी, ठीक है भाई। हाँ, जब भी कोई रिएक्शन कैटालाइज करवाई जाती है तो कोशिश यही किया जाता है कि उस कैटालिस्ट को पाउडर फॉर्म में लिया जाए। यही ग्रीन केमिस्ट्री में समझाया था मैंने आपको कि अगर किसी रिएक्शन में एनर्जी एफिशिएंट बनानी है उस रिएक्शन को, तो आपको क्या करना चाहिए, कैटालिस्ट लेना चाहिए। अब नैनो टेक्नोलॉजी ये बोल रही है कि भाई जो कैटालिस्ट ले रहे हो उसको आप नैनो फॉर्म में ले, ज्यादा वर्क करेगा, एफिशिएंट तरीके से वर्क करेगा। फॉर एग्जांपल जिंक ऑक्साइड और जेडन ऑक्साइड जो होते हैं फोटो कैटालिस्ट की तरह काम करते हैं, ठीक है नहीं है। नैनो पर जाकर सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। पैलेडियम प्लेटिनम हाइड्रोजनेशन में काम में रहते हैं। आपका AU बिल्कुल आपका
इसको बोलते हैं बेबी बोन कैटालिस्ट, हमेशा से कैटालिस्ट है ये, ठीक है। नहीं है अपने यहाँ भी कैटालिस्ट होता है चोर उच्चकों के लिए, जहां सोना रखा हुआ है चोर उच्चक आ जाएंगे, चोर उच्चकों के लिए कैटालिस्ट, तो ये बेबी बोन कैटालिस्ट है, ठीक है। नहीं है तो ये जो फिनोमिना दिखाया गया है ये TiO2 का दिखाया गया है, इसमें कोई खास नहीं है, बस ये ध्यान रखना कि कैटालिटिकल प्रॉपर्टियां कैसे एनहेंस होती हैं बाय द नैनो स्केल। जब सरफेस एरिया की बात की जाएगी तो सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो की बात होगी, ठीक है। नहीं अब इसका देखो, इसका वॉल्यूम और एरिया हम चेक कर रहे हैं, इसके 4 पीसेज किए, वॉल्यूम वही रहेगा इसका वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं, लेकिन सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। देखो इधर यहां पे सरफेस एरिया कितना है पहले वाले कट में 24 और नीचे वाले में कितना हो गया 48, वॉल्यूम सेम है, और वॉल्यूम और सरफेस यानी सरफेस एरिया और वॉल्यूम रेशियो आपका कितना हो गया, डबल हो गया। तो ये दिमाग में फिट कर लेना कि जब भी साइज आपकी छोटी करोगे, जितनी साइज छोटी करोगे साइज डिक्रीज करेगा, तो सरफेस एरिया और वॉल्यूम रेशियो वो इंक्रीज होगा। ये यहां की फैक्ट बात है जो पूछी जा सकती है, समझ में आई। साइज जैसे जैसे डिक्रीज करोगे, नैनो पार्टिकल्स या नैनो साइज की तरफ जाओगे आप, तो आपको मिल जाएगा सरफेस एरिया और वॉल्यूम रेशियो आपका इंक्रीज होता हुआ मिलेगा। इससे क्या होगा, पीछे देखो कैटालिटिकल एक्टिविटी बढ़ेगी गजब, ठीक है। नहीं और भी चीजें यहां आगे दिखेगी आपको। फिर है थर्मल प्रॉपर्टी। तो जैसे जैसे हम क्लस्टर यानी कि लो क्लस्टर से हाई क्लस्टर यानी बल्क की तरफ आते हैं, तो आपको दिख जाएगा कि इनके मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेंगे। यानी कि हम अगर मूव टू नैनो करें, अगर मूव टू नैनो करें, नैनो की तरफ मूव करेंगे अपन, तो आपका मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होएगा, है ना। वैसे नंबर ऑफ एटम्स या पार्टिकल्स पे डिपेंड करेगा कि कितने पार्टिकल्स हैं। अगर नैनो पार्टिकल्स कम हैं तो मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, समझ में आई बात। अगर नैनो पार्टिकल्स ज्यादा हैं तो ऑब्वियसली क्या होगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा। देखो आपके सामने थर्मल प्रॉपर्टी हो गई, 3 प्रॉपर्टी करवा दी, अब चौथी प्रॉपर्टी देखो मैकेनिकल स्ट्रेंथ। तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ में मैंने आपको बता दिया कि नैनो particles have 300 times greater mechanical strength than bulk particle, ठीक है। नहीं है इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है कार्बन नैनोट्यूब, CNT। कौन है, कार्बन नैनोट्यूब्स, जो कहां यूज में होती हैं, टेनिस रैकेट्स में, स्प्रिंग देखें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, टेनिस रैकेट में कार्बन नैनोट्यूब्स यूज में होती है, देखो। और कार्बन नैनोट्यूब्स ग्रेफाइट से कहीं ज्यादा मजबूत है, कहीं ज्यादा उनमें मैकेनिकल स्ट्रेंथ पाया जाता है, क्लियर है। और सिरेमिक्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ गजब होती है सिरेमिक्स में, और किसकी बनी होती है, टंगस्टन की। किसकी बनी होती है, टंगस्टन नैनो पार्टिकल्स का बना होता है। और सिरेमिक्स जो है वो आर्टिफिशियल दांत बनाने के काम में आता है, टूथ फॉर्मेशन। पूछे तो बता दें किस में आता है, आर्टिफिशियल टूथ फॉर्मेशन में आता है सिरेमिक्स, ठीक है भाई। फिर है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। तो एक चीज ध्यान रखनी है जो आपको मैं बताऊं, जो समझने की कोशिश करना, कि हम यहां पे जब इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो 2 चीजें अपने सामने आती हैं। एक तो जैसे आपने जब सुपर कंडक्टिविटी का कंसेप्ट आप देखोगे, ठीक है नहीं है, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि जो अपने कौन थे, फुलरिन थी, फुलरिन है ना, फुलरिन
यानी C60, और अगर उसमें पोटेशियम डोप्ड किया जाता है तो वो बिकम सुपर कंडक्टर होगी। ठीक है, नहीं है नैनो स्केल पर, यानी कि ये एक तरीके से जीरो डी थी आपकी भाई, जो फुलरिन है, बक्की बोल है, वो कैसी है, जीरो डी थी, सुपर कंडक्टर बन गई कब, डोप्ड करवाया था। ऐसे सीजियम और रुबिडियम के साथ करवाएंगे अपन डोप्ड, तो भी ये क्या बनेगी, बिकम सुपर कंडक्टर। लेकिन इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी में ऐसे नहीं है कि आप नैनो स्केल पे चले गए तो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी, नहीं, ऐसे नहीं होता। अब देखो, इसको समझने की कोशिश करना। मान लो कि ये बल्क है, ठीक है, बल्क है, क्लियर है। बल्क में क्या होता है, ये एनर्जी गैप है, कौन से बैंड का, सॉलिड में समझा है, कौन से बैंड का है ये आपका वैलेंस बैंड है और ये कंडक्शन बैंड है। कौन सा बैंड है, कंडक्शन बैंड। और जैसे ही आपके जब इनके मटेरियल खुलते हैं तो एनर्जी लेवल्स के गैप बढ़ने लगते हैं। क्या बढ़ने लगते हैं, एनर्जी लेवल्स के गैप बढ़ने लगते हैं और बढ़ेंगे। और एटॉमिक लेवल पे ये एनर्जी गैप्स क्या हो जाते हैं, बहुत ज्यादा हो जाते हैं। एटॉमिक लेवल पर ये गैप ज्यादा होता है और इस पर ये कम है। वैसे तरीके बद देखा जाए तो जब नैनो पार्टिकल्स यानी नैनो साइज की तरफ अपन चले तो ये एनर्जी गैप बढ़ेगा, कंडक्टिविटी डिक्रीज होनी चाहिए। कईयों की होती है डिक्रीज और कईयों की इंक्रीज होती है। जैसे सिलिकॉन, आपकी सिलिकॉन की कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है, बल्क में इंसुलेटर होता है। लेकिन नैनो के केस में क्या होगा आपका, ये नैनो के केस में क्या होगा, समझ में आ गई होगी। बिल्कुल सिंपल सी कहानी है, ज्यादा नहीं है। अब इसी डायग्राम को हम आगे काम में लेंगे, ठीक है भाई, कॉपी कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी में आपको यह पता होना चाहिए फुलरिन के बारे में, सुपर कंडक्टर के बारे में। नेक्स्ट जो है वो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बेसिकली आपको पता है कि ये जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है ये स्टोरेज डिवाइसेस के काम में आती है। स्टोरेज डिवाइसेस, डाटा स्टोरेज डिवाइसेस कहीं के काम में आती है, डाटा स्टोरेज डिवाइसेस के काम में आती है। तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसे कौन कौन से हैं जो डाटा स्टोरेज के काम में आते हैं। देखो, एक तो आपका है मैगमाइट जो होता है गामा Fe2O3, और एक होता है आपका कौन, CrO2। ये दोनों के दोनों मैग्नेटिक टेप में काम में आते हैं। मैग्नेटिक टेप, अरे वही टेप है जो बचपन में अपन वो अंगुली डाल के घुमाते थे, वो रील निकल जाती थी, वही मैग्नेटिक टेप है, वही मैग्नेटिक टेप है। देख ली, समझ में आई, कोई दिक्कत। और हाँ, इनको आप बोल सकते हो फेरो लिक्विड भी बोल सकते हो, फेरो लिक्विड्स भी बोल सकते हो, इनको फेरो लिक्विड्स भी बोल सकते हो, जो मैग्नेटिक लिक्विड की तरह होते हैं। ठीक है, यानी कि जब नैनो पार्टिकल या नैनो साइज की तरफ जाओगे तो उनमें कौन सी आती है, उनमें स्टोरेज डिवाइस की कैपेसिटी आती है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डेवलप होती है। क्या होती है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डेवलप होती है। और इसी प्रकार से हम एमआरआई करते हैं, इसी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का फायदा उठाकर नैनो पार्टिकल की का क्या करते हैं, एमआरआई करते हैं और टारगेटेड ड्रग डिलीवरी करते हैं। ड्रग डिलीवरी क्या करते हैं, ड्रग डिलीवरी। तो अगर आपको कोई पूछे कि टारगेटेड ड्रग डिलीवरी कौन सा फिनोमिना है, तो जवाब देना मैग्नेटिक फिनोमिना है। ये किसका, नैनो पार्टिकल्स का। ठीक है भाई। अब आता है ऑप्टिकल पैरामीटर या ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो इधर एक्चुअल में क्या होता है, देखो लिखा हुआ है एनर्जी लेवल स्पेसिंग बिटवीन क्वांटम कन्फाइनमेंट। जैसे जैसे पार्टिकल की साइज बढ़ेगी वो एनर्जी गैप कम होता जाएगा, और जैसे जैसे एनर्जी गैप कम होता जाएगा
उसकी वेवलेंथ, जो एब्जॉर्प्शन की वेवलेंथ है, वो भी वेरी करती जाएगी। क्या करती जाएगी? वेवलेंथ की, एब्जॉर्प्शन की वेवलेंथ भी वेरी करती हुई चलेगी। कैसे करेगी इसको डिटेल से अपन समझते हैं यहां पे। इससे देखो आराम से समझना। पहले यहां पे ट्रांजिशन करने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए थी E1 लैम्डा 1। यहां पे एनर्जी कितनी चाहिएगी? E2 लैम्डा 2 वेवलेंथ। इधर कितनी जाएगी आपकी? E3 लैम्डा 3। यहां पे E4 मान लो, E4 मान लो, लैम्डा 4 मान लो। तो हमें अच्छी तरह पता लग रहा है यहां पे कि हर बार जो है आपकी एनर्जी डिक्रीज हो रही है। क्या हो रही है? एनर्जी डिक्रीज होती हुई चलेगी, लेकिन वेवलेंथ इंक्रीज होगी। वेवलेंथ इंक्रीज होगी, वेवलेंथ इंक्रीज होगी कि नहीं होगी? भाई वेवलेंथ इंक्रीज होगी ऑब्वियसली, ठीक है नहीं? अब अपना स्पेक्ट्रम किधर मूव करेगा? विबग्योर है ना, विबग्योर। तो जब हम वेवलेंथ को बढ़ाएंगे तो आपको अच्छी तरह पता है इधर से इधर चलने पर वेवलेंथ बढ़ती है, लैम्डा वेवलेंथ आपकी बढ़ती है। यानी कि रेड की वेवलेंथ ज्यादा होती है, वोयलेट की वेवलेंथ कम होती है, जबकि वोयलेट की एनर्जी ज्यादा होती है और क्या होती है आपकी? क्लियर है? तो जैसे जैसे अपन वेवलेंथ को इंक्रीज करेंगे, क्या करेंगे बेटा? वेवलेंथ को, अब देखो इधर से इधर चलने पर वेवलेंथ इंक्रीज होगी, तो आपको कौन सा शिफ्ट देखने को मिलेगा? ब्लू टू रेड शिफ्ट देखने को मिलेगा। यानी कि बेथोक्रोमिक शिफ्ट ऑब्जर्व होगा यहां पे। क्या होगा? बेथोक्रोमिक शिफ्ट। लेकिन हम तो मूव कर रहे हैं नैनो पार्टिकल की तरफ। यहां तो अपन नैनो से बल्क की तरफ चल रहे हैं, नैनो से बल्क की तरफ। तो अगर नैनो से बल्क चले, नैनो से बल्क चले, तो लैम्डा इंक्रीज होगी और एनर्जी डिक्रीज होगी और आपको रेड शिफ्ट या ब्लू शिफ्ट मिलेगी, रेड शिफ्ट या ब्लू शिफ्ट मिलेगी, सॉरी रेड शिफ्ट या बेथोक्रोमिक शिफ्ट मिलेगी, बेथोक्रोमिक शिफ्ट। बात समझ में आई? कौन सी शिफ्ट मिलेगी? बेथोक्रोमिक शिफ्ट मिलेगी। इंपॉर्टेंट है ये। कहां चल रहे हैं? नैनो स्केल से बल्क स्केल की तरफ। रेड शिफ्ट मिलेगी और बेथोक्रोमिक शिफ्ट मिलेगी, यानी कि आपका जो स्पेक्ट्रम है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा। पहले इधर आ रहा था, अब इधर आएगा, इधर शिफ्ट हो जाएगा। कहां चल रहे हैं? ये नैनो मान लो और ये बल्क मान लो, तो नैनो से बल्क की तरफ अपन चलेंगे तो ये होगा। लेकिन अगर उल्टा कार्यक्रम करें, उल्टा कार्यक्रम का मतलब ये हो गया कि बल्क टू नैनो चले, कहां चले? बल्क टू नैनो चलेंगे। तो आपको पता है एनर्जी बढ़ती है, वेवलेंथ डिक्रीज होती है, और कौन सा शिफ्ट देखा जाएगा? ब्लू शिफ्ट देखा जाएगा, ब्लू शिफ्ट देखा जाएगा, जिसको अपन हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट भी बोलते हैं, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट भी बोलते हैं। यूवी विजिबल से पकड़ते हैं इस चीज को। किससे किससे पकड़ेंगे अपन? इसका कैरेक्टराइजेशन जो है ऑप्टिकल प्रॉपर्टी का, वो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी द्वारा होता है। तो यहां पे क्या आएगा आपका? पहले ये आ रहा था नैनो का, अब बल्क का क्या आएगा? इस प्रकार से आएगा, सॉरी बल्क का यहां आ रहा था, नैनो का यहां आएगा। समझ में आई या नहीं आई? क्लियर है? तो ये आपको पता होना चाहिए कौन सी शिफ्ट आएगी, किधर शिफ्ट होगी, क्यों होगी, कैसे होगी, सब आइडिया लगना चाहिए। और इसी कारण से आपके जो नैनो पार्टिकल्स की संख्या अगर चेंज करते हैं तो कलर चेंज होते हैं। दिख रहे हैं आपको कलर चेंज होते हुए? क्यों हो रहे हैं? वो इसी कारण से हो रहे हैं। और इसके पीछे जो ये कलर चेंज होने के पीछे जो वजह मानी गई है, वो मानी गई है सरफेस प्लाज्मोन रेजोनेंस। क्या मानी गई है? सरफेस प्लाज्मोन रेजोनेंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाएगा, और भी नहीं तो फुल फॉर्म पूछ लेगा इसकी।
SPR, सरफेस प्लाज्मोन रेजोनेंस। एक्चुअली में होता क्या है, अब समझने की कोशिश करना। जब ये वाइब्रेशन करता है, कौन, नैनो पार्टिकल, तो नैनो पार्टिकल में क्या होता है, जब वाइब्रेशन करता है तो ये इस प्रकार से वाइब्रेशन करता है कि इसका पॉजिटिव चार्ज क्लाउड एक तरफ हो जाता है, नेगेटिव चार्ज क्लाउड एक तरफ हो जाता है। देखो देखो गौर से देखो एक बार, और ये केवल और केवल नैनो पार्टिकल्स में मिलेगा। इसीलिए जो बल्क में कलरलेस है, नैनो में आके कलरफुल हो जाता है इस प्लाज्मोन रेजोनेंस की वजह। देखो ये पॉजिटिवली चार्ज तो अलग मूवमेंट कर रहा है और नेगेटिवली चार्ज अलग मूवमेंट कर रहा है, नेगेटिवली चार्ज इधर कर रहा है और पॉजिटिवली चार्ज इधर मूवमेंट कर रहा है। इसको बोलते हैं प्लाज्मोन रेजोनेंस। और ये क्या होता है, ये होता है कोहेरेंट एक्साइटेशन ऑफ ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन्स विद इन कंडक्शन बैंड। कोहेरेंट क्या है, ये कोहेरेंट एक्साइटेशन है, ठीक है नहीं है, क्या है, कोहेरेंट एक्साइटेशन है किसका, सभी फ्री इलेक्ट्रॉनों का, किसमें, कंडक्शन बैंड में। तो इसका ध्यान रखना, मैं लिख देता हूं यहां पे, कोहेरेंट एक्साइटेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ऑल फ्री इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस कंडक्शन बैंड, कोई पूछे तो बता देना आराम से, कोई दिक्कत, कोई समस्या, हाँ भाई कर लोगे आराम से। और इसके लिए एक इक्वेशन है, वो इक्वेशन मैं बता रहा हूं, अगर एग्जाम में आए तो डायरेक्ट आएगी, नहीं तो देख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इजी इफेक्टिव है ना, आर इज इक्वल टू इजी इनफाइनाइट। नेक्स्ट है प्लस एच कट स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन, हाँ जी, 2r स्क्वायर 1 अपॉन एम ई स्टार माइनस 1 अपॉन एम स्टार एच, ठीक है भाई, माइनस 18 1.8 माइनस 1.8 ई स्क्वायर एप्सिलॉन आर। तो देखो आर तो यहां पे रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या कर रहा है, रेडियस को, क्या कर रहा है, रेडियस को, या ये बोल दो कि आप एनर्जी गैप को, जो गैप है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है भाई, नहीं ये रेडियस ही है। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन का मास है जो कहीं में पार्टिसिपेट ले रहे हैं कोहेरेंट एक्साइटेशन में, और ये किसका है, होल का मास है, यानी पॉजिटिवली चार्ज का। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, ये पता है माध्यम की पारगम्यता क्या बोलते हैं, है ना, ट्रांसमिटेंस। एच कट स्क्वायर का पता ही है आपको, ठीक है। ये क्या है, ये है इफेक्टिव बैंड गैप ऑफ पार्टिकल, क्या है, इफेक्टिव, नहीं ये नहीं है, ये है इफेक्टिव बैंड गैप ऑफ पार्टिकल ऑफ रेडियस आर, ठीक है नहीं है। और ये क्या है, बल्क बैंड गैप, ठीक है नहीं है। और आपको साफ साफ पता लग जाएगा कि जैसे ही आपका आर डिक्रीज होगा, जैसे ही आपका आर डिक्रीज होगा, तो आर डिक्रीज होगा तो देखो क्या होगा, इजी आर इफेक्टिव वो इंक्रीज होएगा, यानी कि आप साइज छोटी करोगे ना तो गैप बढ़ जाएगा। वो इससे पता लग रहा है तुमको, किससे पता लग रहा है भाई, अपन ने क्या देखा था अभी, यही तो देखा था, देखो अभी मैंने ये बताया था, जैसे जैसे आप बल्क से नैनो की तरफ जाओगे, तो आपका ये गैप कम होता हुआ चलेगा नैनो। तो इधर से इधर चलने पर आपने आर डिक्रीज किया तो इसका गैप बढ़ा लिया ना आपने, क्या बढ़ा लिया, गैप बढ़ा लिया, इफेक्टिव आर का गैप बढ़ गया, देखो बढ़ा नहीं बढ़ा, बस इसका ध्यान रखना है कि ये बढ़ जाता है। और ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए तो कराना, नहीं तो कोई मतलब नहीं है, मुश्किल है, मेरे को तो लगता नहीं है आएगा। तो
जो आपका बैंड गैप है शिफ्ट टू हायर फ्रीक्वेंसी या शॉर्टर वेवलेंथ, हायर फ्रीक्वेंसी शॉर्टर वेवलेंथ, यानी कि ब्लू शिफ्ट यहां पे देखा जाएगा। तो कुछ समझ में आया ऑप्टिकल प्रॉपर्टी के बारे में कि क्या होती है ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। ठीक है भाई, नेक्स्ट है आपका, हाँ जी ये बता ही दिया आपको मैंने। हाँ जी, नेक्स्ट है करेक्टराइजेशन ऑफ नैनो मटेरियल। तो करेक्टराइजेशन बहुत चीजों का करेक्टराइजेशन होता है, जैसे ऑप्टिकल प्रॉपर्टी का आप किससे करोगे, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी से करोगे आप। ठीक है कि नहीं है, कोई फेज है या कोई चीज प्रेजेंट है उससे किससे करोगे, बोले सर हम क्रोमेटोग्राफी यूज लेंगे, क्रोमेटोग्राफी से करते हैं, बिल्कुल करते हैं। नैनो पार्टिकल का करेक्टराइजेशन क्रोमेटोग्राफी। तो अलग अलग प्रॉपर्टी के लिए अलग अलग करेक्टराइजेशन, लेकिन अपन को 4 मेथड पढ़ने हैं। पहला है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, देख लो इधर, ये बताता है प्रीलिमिनरी कंफर्मेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नैनो पार्टिकल की बन गए हैं, कलर शो होने लग जाएंगे। दूसरा एक्सरे डिफ्रैक्शन, पार्टिकल साइज, क्रिस्टल स्ट्रक्चर और ज्योमेट्री। ऐसे ही आएगा, कौन पार्टिकल साइज को डिटरमाइन करता है, 4 ऑप्शन दिखा देगा। कौन पार्टिकल साइज को डिटरमाइन करने वाला मेथड है, बिल्कुल स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, जिसको अपन बोलते हैं SEM। ये कहां काम में आता है, ये सरफेस मटेरियल, स्ट्रक्चर ऑफ सरफेस मटेरियल, मोर्फोलॉजी, जिसको अपन बोलते हैं टेक्सचर। टेक्सचर कैसा, बाहर से कैसा है, हमें कैसे पता लगा। अगर ये दोनों नहीं होते ना आज, तो अपन मर चुके होते हैं, क्योंकि कोरोना वायरस में इन्होंने प्राइमरी टूल की तरह काम किया है। इसने बाहर की स्ट्रक्चर बताई, इसने अंदर की स्ट्रक्चर बताई, किसने, TEM में। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ये इंटरनल स्ट्रक्चर बताता है, पार्टिकल साइज बताता है, अंदर गुलू गुलू क्या है वो बताता है, अंदर क्या भरा हुआ। ठीक है नहीं है, तो DNA RNA अगर देखना है तो TEM से अपन चेक करेंगे, मोर्फोलॉजी चेक करनी है, बाहर की टेक्सचर वगैरह चेक करनी है तो वो। ठीक है, फिर आती है FTIR, फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये क्या बताएगा, आपका फंक्शनल ग्रुप का आपका एब्जॉर्प्शन बताएगा और बाइंडिंग नेचर बताएगा। क्या बताएगा, बाइंडिंग नेचर बताएगा। और भी है, टेंशन मत लो, खूब है अपने पास। ठीक है नहीं, अगर ये दिख रहा है, ये दिख रहा है तो देख लेना। देखो इधर स्कैनिंग एंड, यानी कि TEM और SEM क्या बनाएंगी, बताएगी आपको। मेजर्ड नैनो ऑब्जेक्ट है, वो है आपका नैनो ऑब्जेक्ट्स 1D 2D 3D और 4D, हर जगह काम में आएगा। पार्टिकल साइज, शेप, क्रिस्टलोग्राफिक इंफॉर्मेशन, डिफेक्ट एट एटॉमिक लेवल, फेज, प्रेजेंट, सब कुछ बताएगा ये आपको। ठीक है नहीं है। दूसरा है स्मॉल एंगल एक्सरे, यानी कि SAX, नैनो रोड, सिल्वर, नैनो पार्टिकल एंड ZNS, इनके बारे में बताएगा। शेप और साइज बताएगा, मैक्रोमोलिक्यूल्स की, कैरेक्टरिस्टिक डिस्टेंस ऑफ पार्शियली ऑर्डर मटेरियल, पोर साइज बताएगा एंड स्ट्रक्चर बताएगा। ऐसे ही, ठीक है भाई, हाँ, नॉट इंपोर्टेंट, नॉट इंपोर्टेंट। तो एक बार आप पढ़ के छोड़ोगे ना इसको, तो एग्जाम में क्या आएगा, पढ़ोगे, आ गया तो टिक, नहीं आया तो कोई बात नहीं। ऐसे ही आगे ये वाला इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन, ठीक है नहीं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेम होगी वो चीज है। XAS क्या काम करेगा, लोकल स्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन देगा आपको, किस प्रकार से आपके नैनो पार्टिकल अरेंजमेंट है वो सारी चीज बताएगा। ठीक है नहीं है। ऑगर इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी, AES, ठीक है नहीं है। थिन फिल्म्स, इंडियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, नैनो वायर, सिलिकॉन कार्बाइड, तो इसका याद रखना AUS का पहले कह रहा हूं, बाकी कोई इंपोर्टेंट नहीं है इसमें से। ठीक है, AUS इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट देखो SEM, नैनो पार्टिकल्स, नैनो ट्यूब, नैनो वायर, नैनो क्रिस्टल वगैरह सारी चीज। और ट्रोपोग्राफी, मोर्फोलॉजी, केमिकल कंपोजिशन और क्रिस्टलोग्राफी पूरी तरह ये क्या करेगा, आपका डिटेक्ट करके बताएगा SEM। तो SEM कैसा होता है दिखाता हूं। देखो ये होता है TEM, और ये ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ है किसका, COVID-2 का, देख लो आराम से। और इंटरनल स्ट्रक्चर के काम में आया है TEM पूरी तरह। SEM तो मोर्फोलॉजिकल, TEM अंदर की। अगर ये नहीं होता तो पता ही नहीं लगता अपन को। ठीक है, ये आपका क्या है, SEM, देख लेना, देख लो, देखते जाओ। ये है एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप, AFM।
ठीक है भाई, ये TEM ही है लेकिन अलग तरीके से दिखाया हुआ है। इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया था मैंने नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करवाए थे आपको, उसके ऊपर भी बनाया था, वहां वो भी चेक कर लेना। अब आते हैं अपने मेन मुद्दे के ऊपर जहां से और भी क्वेश्चंस आते हैं। जैसे ग्रेफिन, ग्रेफिन क्या होता है? ग्रेफाइट की मल्टी लेयर में से एक लेयर ग्रेफिन कहलाएगी। मल्टी लेयर में से ग्रेफिन वो सारी प्रॉपर्टी रखता है जो ग्रेफाइट रखता है, हाइब्रिडाइजेशन, एरोमेटाइजेशन, सब कुछ। लेकिन इसमें अलग से प्रॉपर्टी क्या आएगी? एक तो डायमेंसिटी चेंज हो जाएगी इसकी। ग्रेफाइट जो है, हालांकि वो भी 2D है, ग्रेफाइट भी, लेकिन ये भी 2D है, सिंगल लेयर, वो मल्टी लेयर है। क्या है? मल्टी लेयर। समझ में आई? नेक्स्ट चेक करो क्या क्या इसमें आ गया है प्रॉपर्टी। हाई थर्मल कंडक्टिविटी आ गई है, हाई इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी आ गई है, हाई इलास्टिसिटी आ गई है, हाई फ्लेक्सिबिलिटी आई है, हाई हार्डनेस आया है, हाई रेजिस्टेंस आया है। अब देखो, ग्रेफिन इज अप्रोक्सीमेटली 200 टाइम स्ट्रॉन्गर देन स्टील, सिमिलर टू डायमंड रेजिस्टेंस। जबकि ग्रेफाइट अपना कैसा था? कंडक्टर था, लेकिन ग्रेफिन कैसी हो गई? बताओ, ग्रेफिन कैसी हुई? इंसुलेटर, डायमंड की तरह। और जैसे इसकी नैनो ट्यूब बनाएंगे और आप पोटेशियम वगैरह इसमें डालोगे तो वो क्या बन जाएगा? आपका सुपर कंडक्टर, बट मच लाइटर, बहुत हल्का होता है। आयोनाइजेशन रेडिएशन इज नॉट अफेक्टेड, एबल टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी बाय एक्सपोजर टू सनलाइट। यानी फोटोग्राफिक प्लेट में हम इसको रख सकते हैं। ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है, हाई डेंसिटी होती है, विच डज नॉट लेट हीलियम एटम पास, जो हीलियम एटम को पास नहीं होने देता, बट डज अलाउ टू पासेज ऑफ वाटर को पास होने देता है, विच इवोपरेट एट द सेम स्पीड एज इफ वर इन एन ओपन कंटेनर। पानी अगर ग्रेफिन पर है तो उसको उसी प्रकार से इवोपरेट करवाता है जैसे ओपन कंटेनर में पानी है ना। एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट, बैक्टीरिया आर नॉट एबल टू ग्रो इट, इसके ऊपर क्या नहीं कर सकता? बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर सकता। लो जूल थॉमसन इफेक्ट है, हीटिंग व्हेन कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन कंडक्ट होते हैं इसके अंदर तो गर्म हो जाता है ये। लो इलेक्ट्रिक कंजप्शन कंपेयर टू अदर कंपाउंड। देखो कितनी प्रॉपर्टी आ गई ग्रेफाइट से ग्रेफिन बनने में। ठीक है भाई, अब उसके ये बता ही दिया था मैंने, ग्रेफिन से आपका जीन ड्रग डिलीवरी करवा सकते हो, आपका टिश्यू इंजीनियरिंग करवा सकते हो, QD ग्रेफिन आपका हो सकता है बायो इमेज बना सकते हो, 3D प्रिंटिंग बना सकते हो, बायो सेंसर यहाँ पे काम में आता है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? मैकेनिकल स्ट्रेंथ गजब होती है किसकी? ग्रेफिन की। हाँ जी, नेक्स्ट है एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन का पार्ट बहुत इजी है, आराम से देख लेना। देखो, वाटर वेस्ट, एनर्जी, इन्वायरमेंट, फूड प्रिजर्वेशन, टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग, मेडिसिन एंड हेल्थ, बायोटेक्नोलॉजी एंड एग्रीकल्चर। तो आपको इतना पढ़ाया तो एक बार तो आइडिया लग गया होगा कि ये नैनो टेक्नोलॉजी अपने कहां कहां काम में आनी है। बस अब देखते जाओ, ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ध्यान रखना। ए वेरी हाई यूजफुल एप्लीकेशन ऑफ नैनो केमिस्ट्री इज मेडिसिन। ए सिंपल स्किन केयर प्रोडक्ट नैनो केमिस्ट्री सनस्क्रीन। और सनस्क्रीन में कौन कौन से होते हैं? जिंक ऑक्साइड और टाइटेनियम ऑक्साइड, लिख लेना ये। दीज केमिकल प्रोटेक्ट स्किन अगेंस्ट हार्मफुल यूवी रेज, एब्जॉर्बिंग रिफ्लेक्टिंग लाइट एंड प्रिवेंटिंग एंड क्या है भाई? प्रिवेंट द स्किन फ्रॉम डैमेज। तो कोई भी आपसे पूछे कि सनस्क्रीन में क्या होता है? जिंक ऑक्साइड और टाइटेनियम डाइऑक्साइड। क्लियर है? ये नैनो पार्टिकल की एप्लीकेशन है, हालांकि खूब करवा दी थी आपको, शुरुआत में करवा दी थी, लेकिन एक बार पढ़ोगे तो मजा आ जाएगा तुम्हें, बिल्कुल समराइज करके लिखा हुआ है। ठीक है कि नहीं है? अब ये देखो, नैनो मटेरियल जैसे सिलिका हुई, एल्यूमिना हुआ, जिरकोन, ये काम में आते हैं, स्क्रैच रेजिस्टेंस में काम में आते हैं। नैनो क्ले है, ग्रेफिन है, ये गैस बैरियर में काम में आते हैं। हाँ जी, कॉपर ऑक्साइड है, टाइटेनियम ऑक्साइड है, आपका जिंक ऑक्साइड है, ये एंटी माइक्रोवायरल में काम में आते हैं। इसी प्रकार से और है, तो इनके यूजेस आप देख लेना हाथों हाथ, तो पूछ सकता है। जैसे ये है कार्बन नैनो ट्यूब्स और जिरकोन ऑक्साइड या नैनो क्ले, कहां काम में आएंगे? हीट रेजिस्टेंस में। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा, अगर मैं बनाऊं तो पूछ सकता हूं कि हीट रेजिस्टेंस में कौन कौन काम में आता है, ऑल ऑफ दीज रख दूंगा मैं। ठीक है नहीं है? हीट रेजिस्टेंस में कौन आता है, इंपैक्ट रेजिस्टेंस में कौन कौन काम में आता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में कौन काम में आता है। तो सारी चीजें लिखे हुए हैं। कोरोजन और फायर रिटार्डेंट में कौन काम में आता है,
नैनो क्ले। चले भाई, बहुत बढ़िया बात। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रिवेंट ऑफ बैक्टीरियल स्प्रेड, ठीक है नहीं है। माइक्रोब ट्रिगर्ड रिलीज एंटी माइक्रोबायरल सिल्वर आयन Ag प्लस फ्रॉम बायोडिग्रेडेबल ट्राई कैल्शियम फोस्फेट सपोर्टेड सिल्वर नैनो पार्टिकल। समझ में आई? सिल्वर नैनो पार्टिकल जो है आपके बैक्टीरिया को क्या करेगा, नष्ट करने का काम करता है, उसको भ्रष्ट करने का काम करता है, उसकी ग्रोथ को रोकता है। तो आने वाले टाइम में एंटीबायोटिक की जगह सिल्वर नैनो पार्टिकल्स दिए जाएंगे। अभी इसके ऊपर टेस्टिंग चल रही है, देखते हैं ये कितनी क्या है। अभी तो कोरोना आ गया, नहीं तो बहुत सिल्वर नैनो पार्टिकल्स का तो बहुत गजब का एडवांस काम हो जाता। बहुत सारे रिसर्च पेपर हैं गजब गजब मेडिसिनल केमिस्ट्री में, ठीक है नहीं है। एडवांस ड्रग डिलीवरी, ठीक है नहीं है। देखो जब नैनो पार्टिकल अपन यूज में लेंगे तो डोज कम देनी पड़ेगी, साइड इफेक्ट कम होगा। अपना जो दवाई लेते हैं साइड इफेक्ट भी होता है तो वो भी कम होगा। सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। और ये बैक्टीरिया को ऐसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं जो हैजार्डस नहीं हो, ठीक है नहीं है। ऐसे ही आपका क्या है, अल्ट्रा सेंसिटिव एनालाइट डिटेक्शन भी अपन कर सकते हैं। यहाँ पे आप एयू नैनो पार्टिकल्स काम में लोगे। पैथोजन रिमूवल भी कर सकते हो ब्लड के द्वारा। किसी को ब्लड कैंसर हो गया, साहब कैंसर ब्लड में है तो उसका ब्लड चेंज करते हैं, जरूरत ही नहीं है नैनो पार्टिकल लो, ब्लड रिन्यूअल कर देगा। आपके जो कैंसर सेल उनको बाहर निकाल के फेंक देगा। लेकिन जरूरी है उस नैनो पार्टिकल का पूरी तरह से सही तरीके से बनना और पूरी तरीके से सही तरीके से क्या होना, प्रोग्राम्ड होना। प्रोग्राम्ड होना बहुत जरूरी है, ठीक है नहीं है। चले भाई, हाँ जी, ये भी देख लो प्रॉपर्टी, हाई सरफेस वॉल्यूम एरिया, एप्लीकेशन कैटालिसिस, सोलर ऑयल्स, गैस सेंसर, लो प्रोपोलेशन थ्रेशोल्ड, कंडक्टिव मटेरियल एंड सेंसर, इंक्रीजिंग हार्डनेस वगैरह वगैरह, increasing resistivity with decreasing grain size, electronics, passive component and sensors, improved atomic transport kinetics, batteries and hydrogen storage। ये आ सकता है एटॉमिक ट्रांसपोर्ट काइनेटिक्स के बारे में, ठीक है नहीं है। बैटरीज और हाइड्रोजन स्टोरेज में काम में ले सकते हैं। लो मेल्टिंग और सेंटरिंग टेम्परेचर, तो मटेरियल प्रोसीडिंग एंड लो टेम्परेचर सेंटरिंग मटेरियल, इंप्रूव्ड रिलायबिलिटी एंड फटीग सेंसिटेंस, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एंड एमईएमएस। तो ये चीजें आपको पता है कौन सी प्रॉपर्टी किस प्रकार की एप्लीकेशन को प्रोड्यूस कर रही है, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है नहीं है। देखो ये क्या है, नैनो जो सोर्बेंट्स होते हैं, नैनो पार्टिकल्स जो होते हैं वो सोर्बेंट्स की तरह करते हैं और पोल्यूशन हटाते हैं वाटर वेस्ट से। आपका इसमें क्या डालोगे आप, नैनो सोर्बेंट्स डालोगे, SORBENTS, सोर्बेंट्स। और वो क्या करेंगे, यहां से इंप्योरिटी को हटाएंगे, आपका प्योर पानी मिलेगा। मतलब फिल्ट्रेशन में काम में आते हैं, जैसे ये नैनो फिल्ट्रेशन है, वाटर को अलाउ कर दिया, मोनोवेलेंट आयन को कर दिया, सस्पेंडेंट सॉलिड को रोक लिया, बैक्टीरिया को रोक लिया, वायरस को रोक लिया, प्योरिफिकेशन का काम करता है, ठीक है नहीं है। और लास्ट में आ गया कि नैनो पार्टिकल में जो ग्रेफीन होती है, ग्रेफीन उसके बनाए जाते हैं ब्लड, क्या बोलते हैं यार, बुलेट प्रूफ जैकेट। तो वो क्या करते हैं, आने वाली बुलेट को रोक लेंगे, क्योंकि हार्ड होता है, फ्लेक्सी होता है, दसेगा रुक जाएगा वहीं पे। तो बुलेट प्रूफ जैकेट आपके क्या सोच रहे हो, कोई स्टील लोहे इनके बने हुए हैं, कपड़े के बने हुए होते हैं। आजकल किसके बनाने लग गए, अब किसके बनाएंगे अपन, ग्रेफीन के, ठीक है भाई। तो आपकी XRD और एक कौन सी थी भाई, भूल गया मैं, ये दो टेक्निक है, इसका एस का ASCA, ये दो टेक्निक है जो नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा भैया। नैनो टेक्नोलॉजी से सारे आने वाले क्वेश्चन यहीं से आएंगे और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है भाई। लेवल यही रखना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, उसके बाद सरफेस वॉल्यूम है आपका, और शुरुआत वाला पोर्शन थोड़ा बढ़िया है, एप्लीकेशन पार्ट भी ठीक है, ठीक है भाई। पढ़ लेना, कर लेना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय। लाइक करते हुए जाना।